जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य। मैं राघव तिवारी आप सभी का एस.एन.टी क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12 एवं बीकॉम के अकाउंटिंग सब्जेक्ट के अंतर्गत इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर को पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम प्रभार को आज पढ़ेंगे। इसके पहले उसके ऋण पत्रों के प्रकार, शर्तें, प्रकृति, नेचर, ये सभी चीज़ें इसके पहले के वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आइए आज हम पढ़ते हैं प्रभार क्या है। प्रभार देखिए, प्रभार के मतलब ये है कि किसी भी संपत्ति का एक दायित्व के रूप में प्रयोग होना प्रभार है। साधारण सी भाषा में जैसे कंपनी के ऋण पत्रधारी जो अगर ऋण देते हैं कंपनी को, तो उन्हें बंधक के रूप में संपत्तियों पर जो दायित्व प्राप्त होता है, मतलब कंपनी को जो कंपनी की तरफ से जो दायित्व दिया जाता है कि एक निश्चित समय के बाद ऋण पत्रों का भुगतान होगा, अगर नहीं होता है तो उन संपत्तियों पे जो बंधक के रूप में रखे गए हैं उस पे ऋण पत्रधारियों का दायित्व होगा। वे उसे बेचकर अपने मूल राशि एवं ब्याज को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को ही हम प्रभार कहते हैं। एक सिंपल वे में प्रभार क्या एक दायित्व के रूप में कार्य करता है। आइए इसको लिखते हैं और समझते हैं। प्रभार दो प्रकार का होता है। पहला होता है स्थिर प्रभार, दूसरा है चल प्रभार। इसी क्रम में सबसे पहले प्रभार को लिखेंगे, समझेंगे, फिर प्रकार को पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले लिखते हैं प्रभार क्या है। ऋणपत्र ट्रस्ट, ऋणपत्र ट्रस्ट के अंतर्गत ऋणपत्र ट्रस्ट के अंतर्गत प्रभार एक दायित्व है। प्रभार एक दायित्व है। प्रभार एक दायित्व है। प्रभार एक दायित्व है जिनके अंतर्गत कंपनी अपनी संपत्तियों के एक भाग को प्रथम या द्वितीय प्रभार के रूप में बंधक रखती है। मतलब संपत्तियों को बंधक के रूप में रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रभार कहलाता है। ठीक ना। यह प्रभार लेनदार लेनदारों लिख लेते हैं। यह प्रभार लेनदारों को समापन की स्थिति में, किसके? कंपनी के समापन की
स्थिति में, समापन की स्थिति में, समापन की स्थिति में अपना भुगतान पाने का, समापन की स्थिति में अपना भुगतान पाने का, अपना भुगतान पाने का सुरक्षा अधिकार प्रदान करता है। सुरक्षा अधिकार प्रदान करता है। कहने का मतलब ये है कि जब भी कंपनी का समापन होगा उस कंडीशन में जो भी संपत्तियां प्रभार के रूप में रखी गई हैं, लेनदार का जब तक भुगतान नहीं होगा तब तक उस संपत्ति को बेचने का अधिकार कंपनी को नहीं है। इसलिए यह क्या करती है, लेनदारों को अथवा ऋण पत्रधारियों को, ठीक है ना, एक सिक्योरिटी देती है कि वे अपने भुगतान राशि को समापन की दशा में पहले प्राप्त कर सकें। अब आइए लिखते हैं प्रभार के प्रकार। प्रभार के प्रकार, प्रभार के प्रकार में अगर लिखें तो प्रभार दो प्रकार का होता है। प्रभार दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला है स्थिर प्रभार, पहला है स्थिर प्रभार, स्थिर प्रभार फिक्स चार्ज, और दूसरा है चल प्रभार, चल प्रभार जिसको हम कहते हैं फ्लोटिंग चार्ज। फ्लोटिंग चार्ज, अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे। फ्लोटिंग चार्ज और क्या कहते हैं, फिक्स चार्ज क्या होता है, स्थिर प्रभार एवं चल प्रभार क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसको आप देख लीजिए थोड़ा सा। पहला हम लिखेंगे क्या, स्थिर प्रभार, स्थिर प्रभार लिखते हैं तब।
स्थिर प्रभार देखिए क्या होता है, इसको लिख लेते हैं पहले। जब प्रभार को कंपनी की सभी संपत्तियों, जब प्रभार को कंपनी की सभी संपत्तियों, प्रभार को कंपनी की सभी संपत्तियों उन संपत्तियों को छोड़कर, उन संपत्तियों को छोड़कर जो कि सुरक्षित लेनदारों को दी गई हैं, जो कि सुरक्षित लेनदारों को दी गई हैं, सुरक्षित लेनदारों को दी गई हैं के विरुद्ध सृजित किया जाता है, के विरुद्ध एक मिनट सॉरी, स्थिर प्रभार में लिखना था ना, स्थिर प्रभार। लिखते हैं, जब प्रभार को स्थिर संपत्तियों के विरुद्ध सृजित किया जाता है उसे स्थिर प्रभार कहते हैं, स्थिर प्रभार कहते हैं। ए प्रभार उन संपत्तियों पर सृजित किए जाते हैं, उन संपत्तियों पर सृजित किए जाते हैं जो कंपनी को चलाने के लिए आवश्यक हैं, जो कंपनी को चलाने के लिए आवश्यक है। स्थिर प्रभार दो प्रकार के होते हैं,
स्थिर प्रभार दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रथम प्रभार जिसको फर्स्ट चार्ज कहते हैं, और दूसरा होता है द्वितीय प्रभार जिसको हम सेकेंड चार्ज कहते हैं। सेकेंड चार्ज थोड़ी सी मिसिंग हो गई है। स्थिर के फिक्स चार्ज के अंतर्गत हमने क्या कहते हैं चल प्रभार को लिख दिया कुछ देर। लेकिन आइए देखते हैं हम स्थिर प्रभार क्या है, जिसको हम फिक्स चार्ज कहते हैं। फिक्स चार्ज मतलब फिक्स एसेट्स पे, जो फिक्स एसेट्स पे सृजित किया जाए अर्थात फिक्स संपत्तियां अस्थायी संपत्तियों पे क्या कहते हैं बंधक को प्रदर्शित करे, वे प्रभार मेरे क्या कहलाते हैं स्थिर प्रभार कहलाते हैं। लिखे भी हैं जब प्रभार को स्थिर संपत्तियों के विरुद्ध सृजित किया जाता है तो उसे स्थिर प्रभार कहते हैं। यह प्रभार उन संपत्तियों पर सृजित किए जाते हैं जो कंपनी को चलाने के लिए आवश्यक हैं। मतलब वे संपत्तियां अस्थायी संपत्तियां जो कंपनी को चलाने के लिए आवश्यक हैं, अर्थात वे नहीं होंगे तो भी कंपनी किसी भी दशा में नहीं चल सकती है। ऐसी संपत्तियों पर हम स्थिर प्रभार को प्रदर्शित करते हैं, ठीक ना। और सबसे बड़ी चीज प्रभार संपत्ति को प्रभार में रखने के बाद कंपनी संपत्ति को प्रयोग करने के लिए अधिकार रखती है, वह उसका प्रयोग कर सकती है, लेकिन हाँ उसको बेच नहीं सकती जब तक लेनदारों का वह भुगतान नहीं कर देती है। अगर क्वेश्चन में पूछ देता है कि प्रभार चार्ज की संपत्ति को क्या कंपनी प्रयोग कर सकती है, हाँ प्रयोग कर सकती है। कंपनी के चलाने के लिए उसका प्रयोग किया जाएगा, लेकिन उसे बेचा नहीं जाएगा। बेचने से पहले उन्हें संपत्ति क्या कहते हैं लेनदारों का भुगतान करना होगा। तो अब देखिए पहला है ये क्या कहते हैं स्थिर प्रभार दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रथम प्रभार, दूसरा होता है द्वितीय प्रभार। आइए इसको हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद से हम चल प्रभार के बारे में पढ़ेंगे। एक बार देख लीजिए इसे। चलिए सबसे पहले में ही लिखते हैं प्रथम प्रभार। प्रथम प्रभार क्या है, उसके बाद ऊपर से लिखते हैं प्रथम प्रभार। अब ये क्या होता है प्रथम प्रभार प्रथम प्रभार के अंतर्गत प्रथम प्रभार के अंतर्गत ऋणों के पुनर्भुगतान में प्राथमिकता रहती है। अंतर्गत ऋणों के पुनर्भुगतान में प्राथमिकता रहती है। लेनदार
या वे लेनदार लिख लें, सबसे बढ़िया रहेगा। वे लेनदार जो किन्हीं विशिष्ट संपत्तियों पर प्रभार, विशिष्ट संपत्तियों पर प्रभार, विशिष्ट संपत्तियों पर प्रथम प्रभार, विशिष्ट संपत्तियों पर प्रभार या प्रथम प्रभार, प्रथम प्रभार रखते हैं। ऐसी संपत्तियों की बिक्री से ऐसी संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त राशि से अपने दावों का भुगतान प्राप्त करते हैं। प्राप्त राशि से अपने दावों का भुगतान प्राप्त करते हैं। प्रथम प्रभार रखने वाले ऋण पत्रधारी या ऋण पत्रों को ही लिखे। ऋण पत्रधारी को अन्य ऋणों से पहले भुगतान प्राप्त होता है। कहने का मतलब ये है, वे क्या कहते हैं, वे प्रभार जो ऋणों को भुगतान प्राप्त करने में पहला अधिकार रखता हो, सबसे पहले अधिकार रखता हो, ऐसे प्रभार को हम क्या कहते हैं, प्रथम प्रभार कहते हैं। मतलब वे लेनदार जिनको बिना भुगतान किए अन्य किसी भी प्रकार के भुगतान कंपनी के द्वारा नहीं किया जा सकता, वे प्रभार हम क्या करेंगे, प्रथम प्रभार कहेंगे। इसके अंतर्गत क्या होता है, लेनदार जो विशिष्ट संपत्ति पर प्रथम प्रभार रखते हैं, ऐसी संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त अपने दावों का भुगतान प्राप्त करते हैं। कहने का मतलब यह है, जिन लेनदारों के पास प्रथम प्रभार के रूप में जो संपत्ति रखी गई है बंधक, उसे अगर बेचा जाता है तो उस विक्रय की राशि से, सेल अमाउंट से सबसे पहले ऐसे लेनदारों का भुगतान होगा जिनके पास वे संपत्ति गिरवी रखी गई थी। ठीक ना। अब कह रहा है कि प्रथम प्रभार रखने वाले ऋण पत्रधारी को अन्य ऋणों से पहले भुगतान प्राप्त होता है। कहने का मतलब यह है कि अगर ऐसे ऋण पत्रधारी जो प्रथम प्रभार के अंतर्गत किसी संपत्ति को बंधक के रूप में रखकर डिवेंचर लिए हैं, उन ऋण पत्रधारी को सबसे पहले भुगतान किया जाएगा, उसके बाद ही कंपनी अन्य दायित्वों का भुगतान
करेगी। अब आइए हम देखते हैं द्वितीय प्रभार सेकेंड चार्ज के अंतर्गत। चलिए यही लिखते हैं। अगला क्या है मेरा, इसके अंतर्गत दूसरा है द्वितीय प्रभार। द्वितीय प्रभार जिसको हम कहते हैं सेकेंड चार्ज। अब देखिए क्या होता है। प्रथम प्रभार पर दी गई संपत्तियों के विक्रय से प्राप्त राशि का उपयोग करने के बाद बची शेष राशि का उपयोग द्वितीय प्रभार प्राप्त लेनदारों के दावों के भुगतान करने के लिए किया जाता है। भुगतान करने के लिए किया जाता है। प्रथम प्रभार प्राप्त ऋण पत्रों का भुगतान। प्रथम प्रभार प्राप्त ऋण पत्रों का भुगतान करने के बाद द्वितीय प्रभार प्राप्त ऋण पत्रों का भुगतान से द्वितीय प्रभार
प्राप्त ऋण पत्रों का भुगतान किया जाता है। कहने का मतलब ये है, एक सेंस में जिन लेनदारों का भुगतान या जिन ऋण पत्रधारियों का भुगतान प्रथम प्रभार के अंतर्गत प्राप्त संपत्तियों को बेचने के बाद उनको भुगतान करने के बाद बेचकर भुगतान करने के बाद जो संपत्ति जो विक्रय राशि बच जाती है उसमें भुगतान प्राप्त करने का अधिकार हो, उसे हम द्वितीय प्रभार कहते हैं। ठीक ना। ऐसे ऋण पत्रों का भुगतान, ठीक ना, कब होता है? जब प्रथम प्रभार वाले ऋण पत्रधारियों का भुगतान कर दिया जाता है, तब जाके ऐसे ऋण पत्रधारी मतलब द्वितीय प्रभार वाले ऋण पत्रधारियों का भुगतान किया जाता है। इतना समझ में आ गया कि प्रथम स्थिर प्रभार क्या है? स्थिर प्रभार वह है जो स्थिर संपत्तियों के प्रभार को दर्शाए वह स्थिर प्रभार है। यह दो प्रकार का होता है। पहला होता है प्रथम प्रभार, जो लेनदारों की क्या कहते हैं, पहले संपत्ति विक्रय करने से प्राप्त हो, भुगतान पाने का अधिकार हो, वह कहलाता है प्रथम प्रभार। द्वितीय प्रभार क्या है? संपत्ति क्या कहते हैं, प्रथम प्रभार रखने वाले व्यक्तियों की संपत्ति क्या कहते हैं, प्रथम प्रभार रखने वाले ऋण पत्रधारियों या लेनदारों को भुगतान प्राप्त होने के बाद, मतलब उस संपत्ति के बेचने से प्राप्त राशि से भुगतान होने के बाद जो राशि बचती है उसमें भुगतान प्राप्त करने का अधिकार है, तो वह क्या कहलाएंगे? द्वितीय प्रभार कहलाएंगे। इसको देख लीजिए। इसके बाद बचता है मेरा चल प्रभार, इसको भी लिख लेते हैं। अब चलिए वो लिखते हैं जो पहले गलती से लिख दिया गया था। चल प्रभार, सबसे पहले क्या लिखेंगे? दूसरा प्रभार दो प्रकार के होते हैं, स्थिर और दूसरा है चल। दूसरा लिखेंगे चल प्रभार। चल प्रभार, फ्लोटिंग चार्ज। फ्लोटिंग चार्ज। अब देखिए फ्लोटिंग चार्ज क्या है? जब प्रभार को कंपनी की सभी संपत्तियों, जब प्रभार को कंपनी की सभी संपत्तियों उन संपत्तियों को छोड़कर उन संपत्तियों को छोड़कर जो कि स्वैच्छिक लेनदारों को दी गई हैं, जो कि
सुरक्षित लेनदारों को दी गई हैं सुरक्षित लेनदारों को दी गई हैं के विरुद्ध सृजित किया जाता है चल प्रभार कहलाते हैं। किया जाता है उसे चल प्रभार कहते हैं। असुरक्षित लेनदारों को भुगतान देने से पूर्व चल प्रभार प्राप्त लेनदारों को भुगतान किया जाता है। लेनदारों को भुगतान किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि चल प्रभार वह प्रभार है जो उन सुरक्षित लेनदार मतलब जिनको पहले से ही बंधक के रूप में कोई संपत्ति रख दी गई है, उन संपत्तियों को छोड़ने के बाद अन्य संपत्तियां प्रभार के रूप में दी जाती हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? चल प्रभार कहते हैं। दूसरी चीज असुरक्षित लेनदार मतलब वे लेनदार क्रेडिटर जिनको कोई संपत्ति बंधक के रूप में नहीं दिया गया है, उनका भुगतान करने के बाद उनको पेमेंट करने के बाद, ठीक ना, नहीं सॉरी पूर्व ना बिफोर, उनको पेमेंट करने से पहले मतलब असुरक्षित लेनदार जिनको बंधक के रूप में कोई संपत्ति नहीं दी गई है उसे अनसेक्योर्ड क्रेडिटर्स कहते हैं, जिसको हम असुरक्षित लेनदार कहते हैं। उनसे पहले ऐसे क्या कहते हैं लेनदारों का हम भुगतान करती है कंपनी जो चल प्रभार को रखती हैं। आशा करते हैं आपको प्रभार के बारे में समझ में आया होगा। अगले टर्न पे अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य।